गेंदबाज निशांत गेंदबाजी की बागडोर को संभालेंगे। गौरव घोषालकर तैयार। आज रन मशीन इस टीम में नजर नहीं आ रही है। रोहित पाड़गे। 4 ओवर का मैच, 20 मिनट के अंदर ये 4 ओवर खत्म होने जरूरी। गेंदबाज निशांत। अंपायर का मैच, 4 ओवर का मैच है ये। 4 ओवर, 1 ओवर मैंडेटरी पावर प्ले। 4 गेंदबाजों का इस्तेमाल कंपलसरी चेसिंग। गेंद अगर गुम हो जाती है तो नई गेंद। गौरव घोषालकर पहली गेंद कवर्स के ऊपर से खेला और इस खिलाड़ी को यूं ही नहीं कहा जाता मिस्टर डायनामाइट, क्योंकि ये बमबारी में मशहूर है, ये ब्लास्ट करने में मशहूर है। पहली गेंद से ही वीरेंद्र सहवाग वाला अप्रोच, चाहे गेंदबाज कितना भी बड़ा नाम वाला क्यों ना हो। आक्रमण और आक्रमण, ये परिभाषा है इनकी बल्लेबाजी की। पहली गेंद के ऊपर 4 रन हासिल किए एसडी स्पोर्ट्स सावरोड़ी के गौरव घोषालकर ने। यह ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर, व्हाइट बॉल का इशारा। गेंदबाज निशांत 1 गेंद में 5 रन दे चुके हैं। राइट आर्म राउंड द विकेट। अब गेंदबाजी हो रही है, कोण बनाने की कोशिश की जा रही है कि टिप्पा खाने के बाद गेंद हल्की सी बाहर की तरफ निकाल पाए गेंदबाज। ये देखिए, आज परेश कड़के भी खेलने वाले हैं और परेश कड़के आने से पहले गौरव ने परेश कड़के की झलक अपनी बल्लेबाजी में दिखाने की कोशिश की है। ओंकार हरपल ने इसी तरह छक्का लगाया था पहली रात में, हालांकि वो बाएं हाथ के थे। तांडेल, ये जो 2 फ्लड लाइट्स वाला टॉवर यहाँ पे है ना स्टेज के ऊपर, उसे बंद कीजिए। क्या ये अंपायर? तीसरे अंपायर, फर्स्ट एड बॉक्स। देखिए, पहला 50 और विकेट हैट्रिक के लिए, पहली विकेट हैट्रिक के लिए श्री गणेश स्पोर्ट्स मेडन ओवर, माफी चाहूंगा, पहला मेडन ओवर और पहला 50 श्री गणेश स्पोर्ट्स के ओनर वॉइस ऑफ खोपोली तुषार धुमाल, इनकी तरफ से ब्रांडेड टी शर्ट दी जाएगी। तो मैं तुषार धुमाल से गुजारिश करना चाहूंगा कि वो इस मंच पे आए। सावरोड़ी की हाल ही में जो 4 रातों की प्रतियोगिता थी उन्होंने पूरी की थी। प्रीतम माद्रे, संजय माद्रे के सपूत, कल्पना, लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन, पालखर बॉयज यहां पर आ चुके हैं। मैं उनसे गुजारिश करना चाहूंगा कि वो इस मंच पे आए, उनका स्वागत। फर्स्ट एड बॉक्स लेके जाइए। 5 रन आ चुके हैं, 2 गेंदें इस ओवर की समाप्त हो चुकी है। थोड़े से जख्मी हो चुके हैं गौरव घोषालकर, लेकिन जख्मी शेर का वार कुछ अलग ही होता है यासीन सर। जख्मी शेर अगर वार करने पर उतारू हो जाए। ब्रांडेड टी शर्ट, मेडन ओवर पहला 50 श्री गणेश स्पोर्ट्स खोपोली, तुषार धुमाल, वॉइस ऑफ खोपोली। एक और नई पहचान कमेंट्री की दुनिया की, बहुत ही बेहतरीन कमेंट्री। अगर आप सांसद ट्रॉफी को निकालोगे यूट्यूब के जरिए 24 लाइव इवेंट्स के माध्यम से, तो पूरी 4 रातें उन्होंने उस टूर्नामेंट को बेहतरीन बनाने के लिए बतौर कमेंटेटर मेरे साथ 3 रातें और अगली रात अन्य कमेंटेटर्स के साथ उन्होंने निभाई थी।
ये देखिए फर्स्ट हेड। अंपायर्स के पास थोड़ा थोड़ा रखते हैं अंपायर, ये अच्छी बात है संतोष चौधरी सर के पैनल की। और ये गौरव घोसालकर यस्टी ब्लैंडेड छक्का। स्वप्निल मिड़मिड़े कुक नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट उनकी काफी अच्छी है। और देखिए गौरव घोसालकर आसमानी तूफानी सुल्तानी चिलानी छक्का, गेंदबाज हुए हक्का बक्का, क्योंकि इस ओवर में जिस तरह मैंने नाम दिया है मिस्टर डायनामाइट, ये डायनामाइट अब फट चुका है और सामने वाले की गेंदबाजी तितर बितर हो चुकी है। जिस तरह डायनामाइट जब फटता है, अगर इस किले के ऊपर उसे फटने का मौका दिया जाए तो पत्थर दूरों मिल जाते हैं, उसी तरह गेंदों को बाउंड्री के पार भेजने की जो मंशा है इस खिलाड़ी की, उस मंशा को पूरा करते हुए एसटी ब्रांड के बैट के तहत, एसटी ब्रांड का बल्ला है उनके हाथों में। सिद्धेश दंत खुश होंगे कि उनका बल्ला चला है एसटी ब्रांड का। एसडी स्पोर्ट शावरोड़ी के लिए गौरव घोसालकर टीम का कुल टोटल 21। और ये देखिए 2 मौके छोड़े गए। ये विकेट नहीं, ये विकेट जीत की चाबी थी, क्योंकि आज रोहित पाड़गे नहीं इस टीम में खेल रहे हैं गौरव के साथ ही, जो गौरव के आउट होने के बाद जिम्मेदारी को निभाते हैं इस टीम एसडी स्पोर्ट्स सावरोड़ी के लिए। ऐसे में अगर इनका विकेट जाता तो समझिए 2 विकेटें जाती सावरोड़ी की। रोहित पहले से नहीं है वो, और ये गौरव घोसालकर। हाँ, 2 रातें मैंने देखी, 2 रातें जहां पर एसटी ब्रांड का बल्ला क्वालिफाई हुआ है। ओंकार हरपाल एसटी ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर, सिद्धेश दंत एसटी ब्रांड के ओनर एसडी स्पोर्ट्स, अब गौरव घोसालकर, परेश कड़के भी आ रहे हैं एसटी ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर। गेंदबाज सौरभ, टीम का टोटल बिना कोई नुकसान 21। अब पूरा ओवर खेला गौरव ने, लेकिन शुरुआत अच्छी की है। यासीन सर, सन्माननीय राजेशजी इंदुलकर साहेब यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर यावं। इस शुरुआत के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? गौरव घोसालकर मिस्टर डायनामाइट इन खालापुर क्रिकेट। हेलो, इस गेंद को खेला 1 रन के लिए, और इस 1 रन के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 22 और खाता खुला बल्लेबाज विनायक ने। गौरव घोसालकर ने जो शुरुआत की है मिस्टर डायनामाइट, यानी कि डायनामाइट फटता है तो मीलों दूर आवाज चली जाती है, उसी तरह ये पहले ओवर में फट पड़े थे गेंदबाज के ऊपर। जी हाँ प्रवीण जी, आप इस बल्लेबाज को बखूबी जानते हो, और इस ये बल्लेबाज क्या कर सकता है ये भी यहाँ पे उन्होंने बताया, और आपने जो नाम रखा है उनका डायनामाइट, उस नाम को पूरी तरीके से यहाँ पे सही साबित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, निश्चित तौर पर, क्योंकि काफी अरसे तक क्रिकेट देखने के बाद मैं किसी खिलाड़ी को नाम देता हूं, जैसे कि रायगढ़ का टाइगर
उस्मान पटेल, मास्टरमाइंड संजय सोलंकी। ये जो नाम मैंने दिए हैं, मिस्टर जीनियस योगेश पवार, मिस्टर परफेक्ट योगेश पवार मिस्टर परफेक्ट और योगेश पेंडकर मिस्टर जीनियस, ये जो नाम मैंने दिए हैं कई लोगों को, कैप्टन कूल, विशाल जी देकर, इनकी जीत की परसेंटेज, इनके खेल का प्रदर्शन, जिस अंदाज से वो खेलते हैं उस अंदाज से अपने आप ये नाम मेरे मुंह से निकल चुके हैं। हाँ, वेल फिनिशर बारक्या कांबळे, मिस्टर कंसिस्टेंट रजत मुंडे, अनस्टॉपेबल अजय महाराज के। एक और नया नाम मैंने दिया था सांसद ट्रॉफी में जो सावरोली में हुई थी। ये देखिए, ये अच्छी गेंद थी, गेंद को अंदर की तरफ लेकर आया ऑफ स्पिन अंदाज में। ये गेंद की थी, थोड़ा सा ऑफ कटर था, गेंद ऐसा लगा कि बाहर की तरफ निकालेंगे गेंदबाज। गौरव घोसालकर भी उस गेंद के लिए तैयार थे, लेकिन जब जैसे उन्होंने क्रॉस बैटेड शॉट से खेलना चाहा, गेंद को अंदर की तरफ लाने में गेंदबाज कामयाब हुए। गेंद सीधा गई चकमा देके विकेट कीपर के दस्तानों में। और ये देखिए ऑफ स्पिन अंदाज को जिस अंदाज से खेलना चाहिए उसी अंदाज से खेला। फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 6 रन दंडनाता हुआ। आसमानी तूफानी सुल्तानी, इरादा पक्का, दिल धक्का, लगाया छक्का। यानी कि ताकत की देवता माना जाता है बजरंग बली। हम कहते हैं ना, बजरंग बली तोड़ दे दुश्मन की नली। गेंदबाजों के लिए बजरंग बली मानो इनके शरीर में आ चुके हैं। गौरव घोसालकर 1 रन क्या चुराएंगे? 1 रन पूरा किया और इस 1 रन के साथ ये बाई के तौर पर अंपायर का इशारा आ चुका है। टोटल आ चुका है 35। देखिए 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 35 रन। गौरव घोसालकर 1 ही रन निकाला है विनायक ने और 2-3 एक्स्ट्रास होंगे। अगर गौरव घोसालकर का निजी टोटल हम देखेंगे, शुरुआती 2 ओवर में 28 रनों पे खेल रहे हैं। देखिए 28 रन पूरे 4 ओवर में कल हमने देखे थे। आज पहले ही 2 ओवर में एक खिलाड़ी के हम व्यक्तिगत 28 देख रहे हैं। पैंतीस गौरव घोसालकर और टोटल टीम का कैसा? अरे गौरव घोसालकर कितने खेल रहे हैं जी? 11 गेंदे 32 और टोटल 35। अरे 28 मैंने कहा था गौरव घोसालकर के। थोड़ा सा हमारे स्कोरर नए हैं। 32 के निजी योगदान पर क्या से गणेश स्पोर्ट्स का ब्रांडेड टी शर्ट मिलेगा। वॉइस ऑफ खूब बोली तुषार धुमाल जिन्होंने इस नाम को लगाया है पहला 50 के लिए, क्या वो हासिल करेंगे गौरव घोसालकर? राइट आर्म ओवर द विकेट। ये गेंद ऑफ स्टंप के शायद ज्यादा बाहर वाली गेंद। अंपायर वेट बॉल का इशारा कर चुके हैं चौहान सर और भोसले सर इसके अंपायर की जिम्मेदारी को निभाते हुए। मिलिंद शेळके युवा मंच बहरमपाड़ा और सोन भैरवनाथ मित्र मंडल बहरमपाड़ा ऑर्गेनाइज स्वर्गीय भिखु गणपत शेळके ट्रॉफी 2022। और ये लटक गए हैं, लेकिन क्या ये गेंद कैच कर ली जाएगी? और इसी के साथ मिस्टर डायनामाइट के पारी का खात्मा। कल्पना लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन पालकर बॉयज के खेमे में खुशी की लहर तो शमशान की तरह सन्नाटा। एसटी स्पोर्ट्स सावरोली के खेमे में डीजे। और 3 की पोजीशन पर आ चुके हैं आदित्य बेसरे। यासिन सर के बारे में भी मैं आपको
आदित्य भेसरे बैकफुट पे जाके स्क्वायर कट मारने की कोशिश की थी, बहुत ही बढ़िया कमबैक वाला ओवर किया यहाँ पर आर्या ने टीम कल्पना लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन पालघर बॉयज के लिए, और ये होना भी चाहिए। पहले 2 ओवर अगर गौरव घोसालकर आक्रमण कर रहे थे तो उनके आउट होने के बाद अच्छी गेंदबाजी होनी ही चाहिए। आदित्य भेसरे ने सीधे बल्ले से इस गेंद को निकाला, 1 रन तो जरूर मिलेगा, क्या मिलेगा दूसरा? 2 खिलाड़ी के कंफ्यूजन में मिले 4, और कल आखिरी मैच में भी हमने देखा था जिस खिलाड़ी को रिजवान ने खड़ा किया था उसे थोड़ा सा हटाया जब 3 गेंदें 10 की जरूरत थी, और वहीं से 4 आए थे एसडी स्पोर्ट्स को। अगर पूरे कल की रात के मुकाबले को हम देखें, मैंने रिवाइंड करके देखा था 24 लाइव इवेंट्स के जरिए कि फील्डिंग करने वाली टीम की क्या गलतियां हुई थी। टोटल 41 देखिए अंकेश तांबड़े जो यहाँ पर हाथों की घड़ी लगा खड़े हैं, इस टीम के कोच है जो हमेशा इस टीम के साथ होते हैं। ये अच्छी मैं कहूँगा रन संख्या है, क्योंकि पहला मैच हमने देखा था कल 29 रनों वाला बचाया गया था। 29 रन अपोजिशंस को चाहिए थे, और गेंदबाज जो थे आदित्य कानिवली के गेंदबाज जांभूळपाडा के सन्माननीय रोहनजी गायकवाड यांचं या व्यासपीठावर या मैदानावर आगमन झालंय। मी त्यांना विनंती करतो की आपण व्यासपीठावर यावं। रोहनजी गायकवाड गेंदबाज निखिल ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, और ये 1 बाउंड सीधा 4, 41 और 4 बने 45। मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में से इस गेंद को निकाला विनायक ने, 1 बाउंड सीधा 4, और 4 की वजह से टोटल पहुंचा 45। चौथे ओवर की अभी भी 5 गेंदों का खेल शेष। आज यासीन सर हमें आज की रात मेहनत करनी है, नीलेश सर ना होने की वजह से 7 मैचेस कंटिन्यू हम दोनों को करने हैं। और ये गेंद हवा में कैच होने की संभावना, विनायक के पारी का अंत, गेंदें बची है 4। और अब खुद कप्तान जाएंगे अंदर, राज घोसालकर इस टीम के कप्तान। क्या नए नियमों का इस्तेमाल होगा अंपायर्स द्वारा? पैंतालीस रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। 4 गेंदों का खेल शेष है। राज घोसालकर इस टीम के कप्तान। 4 गेंदों का खेल शेष है। अगली टीम जो 2 खेलने वाली है, धाविर रोहा और परड़ी, इन दोनों कप्तानों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आपको टॉस के लिए आना है। धाविर रोहा और परड़ी। आदित्य भेसरे ने इस गेंद को खेला स्क्वायर लेग पर, और ये सीधा 1 बाउंड 4। खराब फील्डिंग हो रही है कल्पना लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन पालघर बॉयज के खिलाड़ियों की। 45 और 4 बने 49। एसटी स्पोर्ट सावरोली बनाम कल्पना लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन पालघर बॉयज के बीच का ये मैच। आखिरी ओवर गेंदबाज कर रहे हैं निखिल। आदित्य भेसरे के लिए गेंद फ्रंट फुट पे आके ड्राइव करने की कोशिश की थी। आदित्य भेसरे ने डॉट गेंद आई, वहीं पे रुका हुआ। टोटल 49। इस ओवर की अभी भी 2 गेंदें शेष। आखिरी ओवर स्लॉग ओवर, और इस स्लॉग ओवर की 2 गेंदें यहां पर शेष रह चुकी है। स्लोअर 1 की थी, बहुत ही बढ़िया वेरिएशन लेकर आए थे गेंदबाज। बाई के तौर पर यह इशारा आ चुका है। 50 रन पूरे किए जा चुके हैं। ओवर की आखिरी गेंद, और उस आखिरी गेंद का मुकाबला करेंगे इस सावरोली क्रिकेट के बाहुबली राज घोसालकर, टैलेंटेड कैप्टन।
और यह राज घोषालकर कप्तानी पारी खेलते हुए ओवर के आखिरी गेंद के ऊपर कोई भी किसी भी मैच में यासीन सर अगर स्कोरिंग शॉट आता है ना 4 या 6 कोई भी स्कोरिंग शॉट अपने आप ने इतने सालों से कमेंट्री की है आपको भी यह तजुर्बा आ चुका होगा कि स्कोरिंग शॉट आता है वहीं दूसरे सत्र में वही रन परेशान करते हैं चेसिंग के दौरान। टीम का टोटल 56 जीत के लिए 57 रनों की जरूरत, लेकिन दूसरे सत्र में इन रनों का पीछा किस तरह से होगा इसका माइक्रोफोन पर जायजा देंगे हमारे यासीन मर्चेंट सर। तुषार धुमाड़ यहाँ पर आ चुके हैं, मैं उनको इस मंच पे बुलाना चाहूंगा। हाल ही में जो सांसद ट्रॉफी हुई थी, तीनों क्रिकेट रजनी ये मेरे साथ थे, संतोष शेठ बैलमारे, प्रवीण शेठ बैलमारे, और जो तीसरी ट्रॉफी हुई थी क्रिकेट रजनी सावरोली में, तो सिद्धेश दंत से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि तुषार धुमाड़ को इस मंच के ऊपर सम्मानित किया जाए। यासीन सर आएंगे अगले सत्र के लिए। 57 का किस तरह से पीछा करना है ये तो आने वाला वक्त हमें बताएगा, लेकिन यासीन सर की जुबानी सुनेंगे हम अगले सत्र की कहानी। हाँ, आज बघा 3 गुणलेखक आहेत आपल्याकडे, सिंग आहे, आपल्याकडे सागर खंडागळे आहेत आणि त्याचबरोबर विनायक घाडीगावकर। हेलो, धन्यवाद डीजे, धन्यवाद डीजे मास्टर। याच दरम्यान सन्माननीय तुषारजी यांचं इथे आगमन झालेलं आहे। मंडळाच्या वतीनं एक मायेची शाल देऊन त्यांचं स्वागत केलं जात आहे। धन्यवाद तुषारजी, आमच्या विनंतीस मान देऊन आपण इथे आलात आणि आमच्या या व्यासपीठाची शोभा वाढवलीत, त्याबद्दल आपले मनपूर्वक आभार। सलामीचे 2 फलंदाज, चला आपण लवकरात लवकर मैदानामध्ये जायचं आहे आणि सामन्याला सुरुवात करायची आहे। आलेल्या सर्व प्रेक्षकांचं मी पुन्हा एकदा हृदयाच्या अंतःकरणापासून हार्दिक 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 स्वागत करतोय। चहूबाजूला आपण पाहतोय क्रिकेटचे रसिक सामन्याचा आनंद घेत आहेत। कोणताही कार्यक्रम का असेना, कोणतीही स्पर्धा, ज्यावेळेस प्रेक्षक असतात खऱ्या अर्थानं त्या कार्यक्रमाला किंवा त्या स्पर्धेला एक शोभा असते आणि कार्यक्रम असो किंवा स्पर्धा असो, खऱ्या अर्थानं स्पर्धेची जी शोभा असते ती प्रेक्षकांमुळेच, आणि प्रेक्षक फार महत्त्वाचे असतात। आलेल्या सर्व प्रेक्षकांचं पुन्हा एकदा सन्माननीय शेळके सर, मिलिंद शेळके सर यांच्या वतीनं मी हार्दिक हार्दिक त्यांचं स्वागत करतोय। फ्लड लाईट्स आपण पाहतोय, आणि या व्यासपीठाच्या समोर जे प्रेक्षक आहेत किंवा खेळाडू आहेत त्यांना विनंती आहे की आपल्याला आसन व्यवस्था केलेली आहे, त्या आसन व्यवस्थेचा सदुपयोग करावा। आपल्या मागे ज्या लाल खुर्च्या आहेत त्या सर्व खेळाडूंसाठी आहेत, तर कृपया आपण मागे येऊन स्थानापन्न व्हावं। जिंकण्यासाठी निर्धारित 4 षटकांमध्ये 57 धावांची गरज। काल सुद्धा आपण पाहिलं होतं सिद्धेश दंत यांच्या संघानं 57 धावा चेस केल्या होत्या, आणि आज सुद्धा पुन्हा एकदा तोच आकडा आपल्याला पाहायला मिळतोय। सन्माननीय जयंत तटकरे आणि सुमितजी देसरे यांच्या वतीनं सावरोली संघाला हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा इथे आलेल्या आहेत, धन्यवाद। तर सामना सुरू होतोय आणि या सामन्याचं धावतं समालोचन पुन्हा एकदा आपल्या राष्ट्रीय भाषेमध्ये मी आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतोय, धन्यवाद।
सलामी बल्लेबाज के रूप में सौरभ और उनके साथी बल्लेबाज रवि, और उसी के साथ गेंदबाजी की जिम्मेदारी सागर के ऊपर। सागर अपना निजी पहला और टीम की तरफ से भी पहला ओवर यहां पे लेके आए हैं। 30 गज का दायरा यहां पे मौजूद। 30 गज के दायरे के अंदर देखिए ऑर्थोडॉक्स फील्डिंग यहां पे सजाई गई है। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद जरूर थी, उसे कवर के ऊपर से खेलने की कोशिश कर रहे थे, मगर गेंद बल्ले के बीचों बीच नहीं टकराई। गेंद ने बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया और गेंद कवर की दिशा में ट्रैवल कर रही थी। बॉलर ने एक लंबी दौड़ लगाई, उस गेंद को फील्ड किया, मगर तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने आसानी के साथ 1 रन मुकम्मल कर लिया था। शॉर्ट पॉइंट और उसी के साथ शॉर्ट कवर, मिड ऑफ और शॉर्ट स्क्वायर लेग, शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट थर्ड मैन, इस तरह से यहाँ पे फील्ड सजाई गई है। एक डीप स्क्वायर लेग की दिशा में फील्डर तैनात है। फिर से एक बार सागर, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट। जी हाँ, टप्पा खाने के बाद गेंद घूमती हुई बाहर की तरफ निकल रही थी। उसे सीधे बल्ले से खेलना चाहते थे, मगर गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया था। गेंद हवा में थी और शॉर्ट थर्ड मैन के फील्डर जब तक उस गेंद को फील्ड करते तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने फिर से एक बार अपने छोर बदले और 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल करते हुए रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 2 रन। पहला ओवर काफी प्रभावित करने वाला सागर के रूप में। तीन गेंदें अब तक डाली जा चुकी है। जी हां, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, उसे स्क्वायर लेग की दिशा में हवा में खेला। डीप स्क्वायर लेग में फील्डर तैनात, मगर जब तक वहां के फील्डर उस गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने चतुराई के साथ अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट का प्रदर्शन करते हुए 2 रन मुकम्मल कर लिए। बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों भी बल्लेबाजों में यहां पे देखने को मिल रही है। इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या में इजाफा 4 रन स्कोर कार्ड पर। याच दरम्यान एक निवेदन, दहावीर रोहा संघाचे संघनायक आणि परळी संघाचे संघनायक, चला आपण लवकरात लवकर व्यासपीठाकडे यायचं आहे। जी हाँ, उछाल कर उस गेंद को खेला, मिड ऑन को क्लियर किया, लॉन्ग ऑन खाली था, गेंद वन बाउंस सीमारेखा के बाहर। ये आता हुआ पहला चौका। वेलकम फॉर और इस चौके की सहायता से रनों की संख्या छलांग लगाकर जा पहुंची है 8 रन, बिना कोई नुकसान, बिना कोई विकेट खोए। 57 रन जीत मुकम्मल करने के लिए, जीत का परचम लहराने के लिए बनाने हैं। फुल टॉस गेंद, बहुत ही कलात्मक स्ट्रोक ये, मगर डीप स्क्वायर लेग के फील्डर तैनात, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, शानदार यहाँ पे उनका एक एफर्ट देखने को मिला और इसी वजह से बल्लेबाजों ने अपने कदमों के ऊपर रोक लगाई और इसी के साथ मात्र 1 रन मुकम्मल होता हुआ देखते देखते पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है 9 रन स्कोर कार्ड पर। मगर ये नाकाफी हो सकते हैं क्योंकि हर ओवर में तकरीबन आपको यहाँ पे 14.50 के औसत से रन बनाने हैं। पहले ओवर में हालांकि मैंडेटरी पावर प्ले था, पहले ओवर में कम से कम 15-16 रन आना बहुत ही ज़रूरी था, एक मोमेंटम यहाँ से मिलता। मगर पहले ओवर में जिस तरह अंदाज के साथ सागर ने गेंदबाजी की है, तारीफ तो बनती है क्योंकि पहला ओवर बहुत ही क्रूशल होता है। पहले ओवर में आप अगर अच्छी गेंदबाजी करते हो तो आने वाले गेंदबाजों के ऊपर उसका असर होता है, उसका प्रभाव होता है, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है और इसी के कारण हमेशा आपके पास जो सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज है उसे हम पावर प्ले में आमंत्रित करते हैं, दावत देते हैं। नौ रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं, हर्षद अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके आए हैं। अभी भी कुछ क्रिकेट के दीवाने, क्रिकेट को चाहने वाले, क्रिकेट के प्रति प्यार और क्रिकेट के प्रति लगाव रखने वाले तमाम यहाँ पे लोग आ रहे हैं।
उनकी जानकारी के लिए मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, 4 ओवर का ये मुकाबला है। इस रजनी क्रिकेट का ये तीसरी रात और तीसरी रात का ये पहला मुकाबला जो जारी है SD स्पोर्ट्स सावरोली बनाम कल्पना कंस्ट्रक्शन पालखार बॉयज, इन दोनों टीमों के बीच। हर्षद, जी हाँ, हवा में उछाल कर खेला मगर शायद उस गेंद तक क्या पहुंचेंगे। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया तरीके से ये कैच लपकने के में कामयाब रहे और इसके साथ ये पहला झटका लगता हुआ। धन्यवाद डीजे मास्टर श्री सोन भैरवनाथ मित्र मंडल और मिलिंद भाऊ युवा मंच बहरामपाड़ा। स्वर्गवासी भिकू गणपत शेड़के चषक 2022 में हम है सुधागढ़ पाली के इस शानदार और ऐतिहासिक मैदान पर यूट्यूब के जरिए से जो क्रिकेट के दीवाने इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं, उन सभी दर्शकों का मैं फिर से एक बार तहे दिल से इस्तकबाल करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने अभी भी कहा कि फिर नाटक हो, थिएटर हो, सिनेमा हो या मैच हो, अगर प्रेक्षक है तो सब कुछ है। जी हाँ, डांसिंग डाउन द विकेट, मगर बल्लेबाज पूरी तरीके से चक गए थे। हालांकि गेंद ऑफ स्टंप को छोड़कर निकल गई थी, आगे आकर खेलने की कोशिश में जुटे थे। थोड़ी सी स्लोवर वन गेंद थी, उसे परख नहीं पाए थे। अंपायर जी की तरफ से वाइड का इशारा, वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहाँ पे मिलता हुआ रनों की संख्या में इजाफा, 10 रन स्कोर कार्ड पर लगते हुए। 10 का आंकड़ा हम भारतीयों के लिए एक बहुत ही शानदार। ओहो, ये क्या हुआ? हालांकि यहाँ से हमें कुछ भी नजर नहीं आया, हल्का सा अपील जरूर था। अंपायर जी के ऊपर थोड़ा सा दबाव डालने की कोशिश यहाँ पे अभी भी हो रही है शायद, मगर वहाँ पे क्या हुआ प्रैक्टिकली ये देखना होगा। और इसी वजह से अंपायर जी वहाँ पे जायज़ा लेते हुए कि एक्चुअली वहाँ पे क्या हुआ था। मगर शानदार गेंद थी, बहुत ही बढ़िया गेंद थी। बल्लेबाज पूरी तरीके से चक गए थे, बल्लेबाज परख नहीं पाए थे, ये उतना ही सच है। अब यहाँ पे अंपायर जी उस गेंद को स्टंप के बीचों बीच से डालकर देख रहे हैं कि गैप बहुत इतना बड़ा है। हालांकि 4.50 इंच का वो गैप होता है, तकरीबन 9 इंच का वो एरिया होता है। मगर हम देख सकते हैं कि हर प्रतियोगिता में अलग अलग तरह के और अलग अलग साइज के गेंदों का इस्तेमाल किया जाता है। कभी टेनिक्स की गेंद होती है, कभी MRI की गेंद होती है, तो कभी सिक्सर सुप्रीमो की गेंद होती है, तो कभी खन्ना सुपर की गेंद होती है। और इसी वजह से ये नज़ारा भी कभी कभी हमें देखने को मिलता है। हालांकि ये अविश्वसनीय है, मगर इस तरह अविस्मरणीय और ये भी अविश्वसनीय खेल भी देखने को मिलता है। अगली गेंद, जी हाँ, स्लोवर वन थी और उसे कवर के ऊपर से उड़ा दिया। शॉर्ट पॉइंट के फील्डर उस गेंद के पीछे दौड़ रहे हैं, मगर जब तक वहां पे उस गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने 3 रन मुकम्मल कर लिए हैं। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों भी बल्लेबाजों में अच्छा तालमेल, और ये होना बेहद ज़रूरी होता है। एक दूसरे के ऊपर अगर भरोसा होगा तो ही ये रन चुरा सकते हैं या रन बना सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट हो या टेनिस क्रिकेट हो, अक्सर देखा हमने, अगर 2 बल्लेबाजों में तालमेल नहीं है तो रनआउट होने के खतरा, रनआउट होने का अंदेशा अक्सर दिखाई देता है। अगली गेंद फिर से एक बार हर्षद की। जी हाँ, इस मरतबा हवा में खेलने की गलती, बैकवर्ड पॉइंट में फील्डर तैनात और इसी के साथ और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर। या दरम्यान सन्माननीय राज देसाई यांचं इथे आगमन झालेलं आहे। मी मिलिंद भाऊ, मिलिंद दादा शेळके यांच्या वतीनं त्यांचं हार्दिक 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 स्वागत करतोय आणि सन्माननीय राज देसाई यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर येऊन आसनस्थ व्हावं। त्याचबरोबर खालापूर तालुका राष्ट्रवादी युवकचे कार्याध्यक्ष सन्माननीय प्रवीणजी गोपाळे
यांचंही या मैदानावर आगमन झालंय. त्यांनाही विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर यावं. मी मिलिंद भाऊ युवा मंच भैरमपाडा आणि श्री सोन भैरवनाथ मित्रमंडळ यांच्या वतीनं स्वर्गीय भिकू गणपत शेळके चषक 2022 त्यांचं मनापासून मनपूर्वक स्वागत करतोय. धन्यवाद प्रवीण जी. जी हाँ, इस मरतबा फिर से एक बार हर्षद की बहुत ही बढ़िया गेंद, बिल्कुल समझ से परे. बल्लेबाज यहाँ पे सोच रहे हैं कि गेंद डब्बा खाने के बाद अंदर की तरफ आएगी या बाहर की तरफ जाएगी, और ब्लाइंड शॉट यहाँ पे खेलते हुए नजर आए. जोरदार प्रहार तो किया था मगर उनका बल्ला हवा से बातें करता हुआ. जी हाँ, देखिए फिर से एक बार उसी तरह का स्ट्रोक, उसी तरह की गेंद, मगर इस मर्तबा गेंद ने बल्ले का शायद ऊपरी हिस्सा लिया था और गेंद बिहाइंड विकेट चली गई थी. एक रन तो मुकम्मल, मगर बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं है, आत्मविश्वास से भरा हुआ ये स्ट्रोक नहीं. देखते देखते दूसरे ओवर की भी यहाँ पे समाप्ति हो चुकी है. पहले ओवर में 9 रन खर्च किए थे और इस ओवर में मात्र 5 रन खर्च किए हैं हर्षद ने. अब यहाँ से बल्लेबाजी करने वाली टीम पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है. बहुत ही खस्ता हालत, बहुत ही बुरी हालत यहाँ पे होती हुई बल्लेबाजी करने वाली टीम कल्पना कंस्ट्रक्शन पालखार बॉयज़ की, क्योंकि अब बचे हुए 12 गेंदों में मेरे गुणलेखक जी मुझे बताते हुए 43 रनों की जरूरत. परळी या संघाचे संघनायक, मी आपणास पुन्हा एकदा विनंती करतोय की आपण लवकरात लवकर समालोचन कक्षापाशी यायचं आहे, व्यासपीठाकडे यायचं आहे. परळी संघाचे संघनायक, सामना संपायला आलेला आहे. पहिल्या 17 नंतर इनिंग ब्रेकमध्ये टॉस होणं अपेक्षित आहे. माझी विनंती असेल आपल्याला की आपण लवकरात लवकर टॉस करण्यासाठी या. मिलिंददादा शेळके आपली इथे वाट पाहत आहेत. सिद्धेश दंत आपली इथे वाट पाहत आहेत. सिद्धेश दंत याने या स्पर्धेसाठी खूप मेहनत घेतलेली आहे आणि मिलिंद भाऊ यांनी स्वतः आम्हाला हे सांगितलं की या मुलानं जबरदस्त मेहनत केलेली आहे. जवळजवळ 15 ते 20 दिवस सतत या स्पर्धेसाठी त्यांनी आपला वेळ दिला आणि आपला इथे घाम गाळलाय अक्षरशः, आणि प्रत्येक गोष्टीवरती त्यांनी लक्ष ठेवलंय. धन्यवाद सिद्धेश. तो चलिए मैदान पर फिर से एक बार नए गेंदबाज आए हैं. गौरव घोसालकर अपना निजी पहला और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेके आए हैं. 12 गेंदे और 43 रनों की जरूरत. अब यहां से यह मैच पूरी तरीके से फंसा हुआ दिखाई दे रहा है. बल्लेबाजी करने वाली टीम का पलड़ा थोड़ा सा जी हाँ, इस मर्तबा डीप स्क्वायर लेग के दिशा में बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, इसी की अपेक्षा थी और बड़ी इंतजार के बाद एक यहाँ पे संजीवनी चौका आता हुआ. इस चौके की सहायता से रनों की संख्या हो चुकी है 19 रन. जी हाँ, इस मर्तबा गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया, सॉफ्ट डिसमिसल, और इसी के साथ और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर. बहुत ही खराब हालत. डीजे रिजवान सांगळे यांचं सुद्धा हार्दिक हार्दिक स्वागत. आणि याच दरम्यान सन्माननीय रोशनजी हिरडेकर यांचं इथे आगमन झालेलं आहे. मंडळाच्या वतीनं त्यांचं सहर्ष स्वागत. रोशनजी हिरडेकर यांना विनंती आहे की आपण सुद्धा व्यासपीठावरती यावं, कारण हे व्यासपीठ आपल्या सारख्याच सन्माननीय व्यक्तींसाठी इथे उभारलेलं आपण पाहतोय. देखिए मैच में अब पूरी तरीके से यह मैच नीरस होता हुआ, मैच में बिल्कुल उत्साह नहीं है, उर्जित अवस्था नहीं है.
क्योंकि तीसरे ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है और तीसरा ओवर भी काफ़ी नबातुला लाजवाब घटता हुआ, बहुत ही किफ़ायती घटता हुआ गेंदबाजी करने वाली टीम के लिए। इस ओवर में मात्र 6 रन खर्च किए हैं। पहले ओवर में 9 रन, दूसरे ओवर में 5 रन और तीसरे ओवर में 6 रन, यानी कुल मिला के 3 ओवर की समाप्ति के बाद 20 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। अब मात्र औपचारिकता बची है, ऐसा अगर मैं कहूँगा तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से जीतने के लिए बचे हुए 6 गेंदों में 37 रनों की ज़रूरत, 37 रन बनाने हैं। हालांकि 37 रन पहले बल्लेबाजी करते हुए आईपीएल में बन चुके हैं। क्रिस गेल ने बनाए थे 37 रन एक ओवर में, पी परमेश्वरम के ओवर में, आप सभी जानते होंगे। और उस मैच के बाद वो गेंदबाज हवा में गेंद फिर से एक बार, 3 खिलाड़ी उस कैच के नीचे थे मगर एक भी खिलाड़ी उस गेंद को लपकने में कामयाब नहीं हुए। इनफैक्ट यहाँ पे नाकाम रह गए तीनों भी खिलाड़ी और ये जीवनदान, मगर अब यहाँ पे इस जीवनदान का कोई असर नहीं होगा रिजल्ट के ऊपर। रिजल्ट तो तय है, इस तरह से यहाँ पे नज़ारा। जी हाँ, फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया गेंद और लगातार दूसरी गेंद के ऊपर प्रभावित किया इस बल्लेबाज को, बिहाइंड द विकेट, और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर। डीजे मास्टर याच दरम्यान सन्माननीय भाऊ मोहिते आणि सन्माननीय सागरजी मिसाळ यांचं इथे आगमन झालेलं आहे। मी मंडळाच्या वतीनं विनंती करतोय सन्माननीय मोहिते आणि मिसाळ यांना की आपण व्यासपीठावर येऊन आसनस्थ व्हावं। एक सुंदर स्पर्धा, अप्रतिम आयोजन, सर्व काही नीट नेटकं आपल्याला इथे पाहायला मिळतंय। मिलिंद दादा शेळके यांच्या वतीनं आपण पाहतोय एक सुंदर आयोजन, शानदार असं प्रयोजन आणि तितकंच जबरदस्त असं संयोजन। विकेट सुद्धा इथे सुंदर अशी प्रिपेअर केलेली आपल्याला पाहायला मिळते आणि रायगड जिल्ह्यामधील टॉप 5 मधलं एक महत्त्वपूर्ण आणि चांगलं मैदान, अशी ज्याची ओळख आहे ते हे मैदान जनरल अरुण कुमार वैद्य स्टेडियम। यावेळेस पुन्हा एकदा झेल टिपण्याची नामी संधी होती, परंतु इथे आता मात्र कोणत्याही प्रकारचा फरक पडणार नाहीये, कारण आपण पाहतोय अजूनही काही चेंडू शिल्लक आहेत। एक चेंडू अजूनही शिल्लक आहे आणि औपचारिकता आपल्याला पूर्ण करावीच लागेल, ते आपलं कर्तव्य आहे। आज माझ्यासोबत मी स्वतः यासीन मर्चंट मॅन फ्रॉम अलिबाग आणि माझ्या समवेत ज्यांचा आवाज आपण ऐकतोय ते अर्थातच प्रवीणजी दुगाडे सर। आणि या सामन्यामध्ये सामनावीराचा मानकरी ठरला आहे तो म्हणजे गौरव याला विनंती असेल आपलं पारितोषिक घेण्यासाठी आपण व्यासपीठाकडे यायचं आहे। आणि यानंतर तुषार धुमाळ यांचा आपण आवाज ऐकणार आहात। तुषार धुमाळ यांना विनंती असेल की आपण आम्हाला जॉईन व्हावं। मी विनंती करतोय गौरव घोसाळकर यांना की सामनावीराचं पारितोषिक घेण्यासाठी आपण व्यासपीठाकडे या। या स्पर्धेसाठी आपण पाहतोय पंचांच्या भूमिकेमध्ये सन्माननीय संतोष चौधरी सर, त्याचप्रमाणे हिरामन भोसले सर आणि शैलेशजी चव्हाण सर